श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। अथ श्रीमद्लोक भागवत पुराणम चतुर्थ स्कंधः। शंभोर्मान विनाश कोपकृपणा दक्षाध्वर ध्वंसिनी माया देह विसर्जनाय जननी योगानलोत्पादिका दग्धायामपि रुद्रवाहनकरी ब्रह्मांड रक्षाकरी कामां पूरय चंडिकेति जननी त्रैलोक्यलीलास्थली जो बालम ध्रुवमावतस्हृति जो देवी दवासित तथा तस्मै दिव्य वरम ददौ निज पदम सर्वेशनाथो हरि वेणुर्देह समुद्भवो पृथुरभूत भूमिं दुदुहेश्वरः सोऽयं ब्रह्म ददातु सौख्यमखिलं नारायणः पातु माम्। सज्जनों, तृतीय स्कंद का श्रवण आप कर रहे थे, जिसमें हिरण्याक्ष वध की कथा, कर्दम और मनु का संवाद, देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का विवाह, भगवान कपिल का अवतार एवं सांख्य योग का उपदेश यह सुनाया गया। हम चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसा कि चतुर्थ स्कंध का मंगलाचरण आपने सुना, भगवान शिव परम वैष्णव हैं, उनसे बड़ा सृष्टि में कोई वैष्णव नहीं हुआ। भगवान शिव और माता सती का एक छोटा सा प्रसंग चतुर्थ स्कंद में आपको मिलेगा, जिसमें सती हठ कर रही है अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए, और भगवान शिव मना कर रहे हैं कि जहां सम्मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए। इस माध्यम से नारियों का कर्तव्य बतलाया गया है, और यह बतलाया गया है कि जब भगवती सती जो प्रकृति स्वरूपा है, जो आदि जननी है, वो भी अपने पति की बातों की अवहेलना की तो दग्ध होना पड़ा, यहाँ तक कि अपने शरीर को छोड़ देना पड़ा। तो सांसारिक नारियों की क्या स्थिति है और सांसारिक नारियों का क्या कर्तव्य बनता है, यह बड़ा ही उत्तम उपदेश भगवान व्यास ने मानव मात्र के लिए दिया है। जो भगवान पंचवर्षीय बालक ध्रुव पर कृपा किए और उनके कपोल पर अपना शब्द शंख का स्पर्श करके उनके हृदय में सोई हुई विरक्ति को जागृत कर दी
और परम ज्ञान को अर्पित किए उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इस प्रसंग में ध्रुव की तपस्या का वर्णन जैसा कि कथानकों में आया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वही बात है कि स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उतानपाद नामक दो पुत्र, उतानपाद जीव है, उतानौ पादौ जस्य स उतानपाद, जिसके पैर ऊपर हों मस्तक नीचे हो उसको उतानपाद कहते हैं। और इस प्रकार की बातें तो गीता में भी आई है, ऊर्ध्वपाद मधः शाखा अश्वत्थो प्राहुरव्ययम। इस शरीर को एक अश्वत्थ माने पीपल वृक्ष, क्यों? क्योंकि न सेते इति अश्वत्थ, सेते इति स्वस्थ, जो शयन करता है उसको स्वस्थ कहते हैं। न सेते इति अश्वत्थ, जो कभी शयन न करे, जीव कभी सोता नहीं है, इसलिए अश्वत्थ के रूप में पुराणों में चित्रित किया गया है। यहाँ पर उतानपाद का अर्थ, उतान माने ऊपर के तरफ, पैर जिसका है वह उतानपाद महाराज है। देखिए अभी जब जीव की स्थिति होती है, जीव गर्भ में प्रवेश करता है ना, तो उसका मस्तक नीचे रहता है और उसका पैर ऊपर रहता है, इसलिए इसको उतानपाद कहते हैं। और उतानपाद राजा की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति माने सुंदर नीति, नीति का अर्थ है ऋय प्रापणे धा से नीत शब्द बनता है, अर्थात नयति जा सा नीति, जो ले जाए, कहाँ ले जाए? परमात्मानम भगवंतम सद्वृत्तिम प्रति जा वृत्ति नयति सा सुनीति ही, जो भगवान के प्रति पहुंचावे, नारायण के पास पहुंचावे, वह पत्नी है सुनीति। सुनीति माने सद्बुद्धि, जीव के पास एक सद्बुद्धि नामक पत्नी हमेशा रहती है। दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि मतलब जो सुंदर रुचि, जो अच्छा रुचे, उसी को सुरुचि कहते हैं। अभी इच्छा हो जाए कि नहीं हमको तो लड्डू खाना है, तो वह भले लड्डू शुगर बढ़ा दे, लेकिन उसको खाएंगे, जरूर खाएंगे, तो क्या होगा? सुरुचि अर्थात जो सुंदर लगने वाली चंचल वृत्ति, जिसको पूंचली कह सकते हैं, जिसका मन इधर उधर हो रहा है, ऐसी सुरुचि है। तो सुरुचि और सुनीति, ये दोनों वृत्तियां इस जीव रूपी पुरुष की पत्नियां हैं, जिससे सुनीति से सद्विचार विवेक अर्थात ध्रुव की उत्पत्ति होती है। और जब वह ध्रुव इस जीव को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित होता है, तब सुरुचि अर्थात सुंदर रुचि, जो मन भावे सो कीजिए, यही ना सुरुचि का काम है। सुनीति से ध्रुव नामक पुत्र की उत्पत्ति होती है। ध्रुव माने अटल, ध्रुव माने विवेक। जब विवेक अपना काम करना शुरू करता है तो सुरुचि उसको रोकती है, सुरुचि गलत कार्यों के तरफ प्रेरित करती है। यह कथानक चतुर्थ स्कंध में बतलाया जाएगा। इसके साथ ही ध्रुव के बाद बत्सर, अंग, बेन और बेन के शरीर से मथे हुए भगवान का प्राकट्य अर्थात भगवान पृथु का वर्णन भी इसमें बतलाया गया है। इस तरह से हम अब चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करने जा रहे हैं। सावधान होकर एक एक
वाक्यों पर ध्यान देते हुए इस कथामृत से अपने को तृप्त कीजिए और इस जीवन को धन्य बनाइए।